नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज़ 24 में। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं जुलाई लास्ट में नोटिफिकेशन श्योर आ रही है, ये भी आप जानते हैं। शिक्षा विभाग इसको लेकर पूरा सीरियस है, पॉजिटिव माइंड में है और हम सभी को करना क्या है, हम लोग भी अपने ब्लॉक लेवल पर अधिक मेहनत करना है, रिक्ति सही मंगवाना है, एकदम एक्टिव रहना है। आइए जानते हैं। उससे पहले आवेदन करने के लिए 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए आपकी योग्यता कम से कम कितनी होनी चाहिए, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले 1 to 5 के लिए जानेंगे। 1 to 5 के लिए समान टीचर के लिए होते हैं, समान शिक्षक के लिए आपको मिनिमम जो योग्यता है इंटर है। क्या है? इंटर। और उर्दू भाषा के टीचर बनने के लिए आपको क्या होने चाहिए? बिहार मदरसा बिहार शिक्षा बोर्ड से आप उर्दू किए हो या मौलवी से पढ़ा होना चाहिए। और उर्दू को यानी अभ्यर्थी को 50 अंकों के उर्दू में इंटरमीडिएट होना चाहिए। 50 अंक के उर्दू होना चाहिए आपको इंटर में, तभी उर्दू का आप टीचर बन सकते हैं। बंगला भाषा का भी दिया हुआ है, जो 100 नंबर का बंगला होना चाहिए आपके पढ़ाई में इंटर में, ये दिया हुआ है। आइए अब जानते हैं 6 to 8 के लिए। सबसे पहले जानते हैं 6 to 8 के लिए आप गणित टीचर बनने के लिए, गणित का टीचर बनने के लिए, विज्ञान टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? गणित, भौतिकी, रसायन में आप स्नातक किए हों, यानी ग्रेजुएशन आपका जो होना चाहिए गणित होना चाहिए, भौतिकी या रसायन में स्नातक होनी चाहिए, अथवा रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान स्नातक होना चाहिए। या BCA वाले जो हैं उनको साइंस मिलता है, देखेंगे BCA वाले को भी दिया हुआ है, देखेंगे BCA वाले भी साइंस का टीचर बन सकते हैं और बनते भी हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे 4 पॉइंट में दिया हुआ है कि जो इंजीनियरिंग किए हैं, यानी इंजीनियरिंग से स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता की गई हो और BEd किए हैं और BTET उत्तीर्ण हैं, तो वे आसानी से गणित और विज्ञान के विषय के में टीचर बन सकते हैं 6 to 8 के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट जानते हैं अब SST के लिए 6 to 8 में कौन कौन भर सकते हैं। आपको होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र स्नातक स्तर में, इन सभी आपका ये सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ में किन्हीं 2 विषय में, देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट, देखिए आपको जूम करके बता रहे हैं, किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण, किंतु इनमें से एक पठित विषय, एक देख सकते हैं पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, यानी इतिहास और भूगोल एक होना जरूरी है। इन सभी में से जो आपका सब्सिडी जो होता है ना, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है, उनमें से एक होना चाहिए, इतिहास और या भूगोल अवश्य हो, अथवा बीकॉम। यहाँ देखेंगे बीकॉम वाले के बहुत सारे सवाल रहते हैं, सर बीकॉम का क्या होगा, तो ये देख सकते हैं बीकॉम वाले जो हैं बिल्कुल 6 to 8 के लिए भर सकते हैं। वह उनको सब्जेक्ट मिलेगा SST। क्या मिलेगा? SST आप आसानी से भर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्नातक विषय के शिक्षक के लिए, हिंदी के लिए देखेंगे बहुत बढ़िया है। स्नातक भाषा के शिक्षक, भाषा लैंग्वेज शिक्षक टीचर बनने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी से, अर्थात सहायक विषय होना चाहिए, यानी सहायक जो विषय भी हिंदी होना चाहिए या आप ऑनर्स होना चाहिए। इससे आप आसानी से लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं। अंग्रेजी के लिए भी सेम वही मैटर है जो हिंदी के लिए है। संस्कृत भाषा के लिए भी वही है, और दिया हुआ संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक या शास्त्री की डिग्री हो, शास्त्री की भी डिग्री हो, अगर जो शास्त्री है शास्त्री की डिग्री हो, शास्त्री की डिग्री जो होती है वो संस्कृत भाषा के टीचर बन सकते हैं। उर्दू शिक्षक के वही चीज़ दिया हुआ है, अलीम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा के स्नातक। इस प्रकार आपको आसानी से ये सभी आपका होना अनिवार्य है, तभी आप 6 to 8 और 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये आप फिर से आप वीडियो देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। इन सभी अगर योग्यता आप रखते हैं तो आप तैयार हो जाए। नोटिफिकेशन आपका जुलाई लास्ट में आ रही है, आवेदन फर्स्ट वीक से हम लोग ऑनलाइन करना शुरू कर देंगे। उसमें सब कुछ ऑप्शन रहेगा, तभी आप एलिजिबल हैं, वरना आप फिर से दूसरा ट्राई कीजिए। ये सभी सब्जेक्ट अगर है तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए तो आसानी से आप 7वीं चरण के लिए एलिजिबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरक्षण रोस्टर का पालन और बैकलिंग भी होगा, सब कुछ दिया हुआ है।
यह ऑफिशियल लेटर है, एकदम बिल्कुल बनाया गया नहीं कि आप कहिएगा सर ये कहाँ से आया है। ऑफिशियल लेटर है, आप चेक भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज आप सबों के बीच एक बहुत ही आवश्यक डॉक्यूमेंट को लेके आया हूं। आज उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो 7वें चरण के इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो 7वें चरण से संबंधित अभ्यर्थी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली का शेड्यूल जो है जल्द ही जारी होने वाला है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभ्यर्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है तैयार करना चाहिए। ऐसे में आज इसी के ऊपर वीडियो है, जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि एक भी यदि डॉक्यूमेंट आपका छूट जाता है तो कहीं ना कहीं आप इस शिक्षक बहाली 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली आ रही है इससे आप वंचित रह जाएंगे। ऐसे में आप तमाम अभ्यर्थी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है हमको तैयार करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम सीधे देखते हैं वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, इसको हम लोग को बहुत ही आवश्यक तौर पे तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप जैसे कि आप ऊपर का हेडलाइन देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 7वें चरण शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन करने से पूर्व निम्न दस्तावेज एवं सामग्री तैयार करना आवश्यक है। क्योंकि आप लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं 2-3 साल से, लेकिन ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से एक भी यदि आपके पास नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें कि सबसे पहले जो है आपको मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो है अंक प्रमाण पत्र जो है वो जो है आपको एकदम फ्रेश जो है 2-4 जो है इसका छाया प्रति आपको निकाल के रखना है। मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र का छाया प्रति बढ़िया से जो है पूरा फ्रेश जो है निकाल के रखना है। अब मैट्रिक के अंक पत्र के साथ साथ मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आता है उस सर्टिफिकेट को भी आप जो है 4-5 पेज छाया प्रति करा लेंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक का अंक पत्र के साथ मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट जो है जो 2 साल बाद आता है उसको रखना आवश्यक है। अब उसके बाद देखिए इंटर का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र जो है इसको आप इसका भी 2-4 छाया प्रति फ्रेश तरीके से करा लेंगे। और इंटर के अंक पत्र के साथ साथ देख सकते हैं इंटर का सर्टिफिकेट जो आप परीक्षा पास करते हैं 1-2 साल बाद आता है, तो वो इंटर का अंक पत्र के साथ इंटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दोस्तों अब आगे देखिए, आगे है स्नातक का अंक पत्र, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है, जो फाइनल सर्टिफिकेट आएगा, फाइनल अंक पत्र आएगा, जो तीसरा साल होता है 3rd ईयर में जब आप परीक्षा